तो जरा सोचो, कैसा होगा अगर तुम्हारा खुद का अर्निंग ऐप हो जिसमें सारे बंदे काम करें और तुम्हारी अर्निंग हो। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, बट एक अच्छा और फुल वर्किंग ऐप बनाने के लिए कोडिंग का यूज होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है कि कोडिंग का यूज होगा, प्रॉब्लम यह है कि हमें कोडिंग आती ही नहीं। कोई बात नहीं, इसका भी सल्यूशन है। हम एआई की मदद से ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक पर दबाकर टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है। उसके बाद वहां आपको 2 प्रॉम्प्ट मिलेंगे। प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और अपने नोट में खोलना है। आपको इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको के कोड में आना है, जहां पर लिखा है पेस्ट फायरबेस कॉन्फ़िग। आपको वहां अपना फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन कोड डालना पड़ेगा, इसलिए वहां पर मैंने इमोजी लगा दी है ताकि समझ में आ जाए। अब बात करते हैं फायरबेस सेटअप की। सबसे पहले क्रोम पर जाकर फायरबेस सर्च करना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करके नीचे की तरफ गेट स्टार्टेड इन कंसोल पर क्लिक करना है। थोड़ी देर वेबसाइट लोड होगी और फिर ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद अपने साइट को डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट कर देना है। फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। वहां पर अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम रख सकते हो। प्रोजेक्ट का नाम रखने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद दोनों ऑप्शंस को डिसेबल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपका प्रोजेक्ट प्रोसेस होगा। अब बिल्ड ऑप्शन में जाकर होस्टिंग पर क्लिक करना है। फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके नेक्स्ट करते जाना है। जहां वेबसाइट का नाम पूछे वहां कुछ भी रख सकते हो। अब रजिस्टर एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर नीचे एक कोड मिलेगा, उसे जैसे मैं कॉपी कर रहा हूं वैसे ही कॉपी कर लेना है। ये वाला कोड फायरबेस कंसोल से इस ब्रैकेट तक कॉपी कर लेना है। आप चाहो तो पूरा कोड भी कॉपी कर सकते हो, मैं वही करूंगा। अब फायरबेस का काम पूरा हो गया है। ये कोड मिलने के बाद आपको उसे प्रॉम्प्ट में जाकर पेस्ट कर देना है, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे। इसके बाद ऐप में एड्स लगानी होंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम पर जाकर ब्लॉगर सर्च करना है। फिर फर्स्ट वाली वेबसाइट पर जाकर किसी भी जीमेल से लॉगिन कर लेना है। फिर ऊपर की तरफ 3 लाइनें दिखेंगी, उस पर क्लिक करके न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। अब एक ब्लॉग का कोई भी नाम रखना है। मैं यहां अपने YouTube चैनल का नाम रखूंगा। फिर एड्रेस डालना होगा, वहां भी कुछ भी डाल सकते हो। सेव पर क्लिक कर देना है। ये सब हो जाने के बाद वापस जाना है और फिर से 3 लाइनें क्लिक करके व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। अब ऊपर की तरफ 3 डॉट्स पर क्लिक करके कॉपी लिंक करना है। लिंक कॉपी होने के बाद ब्लॉगर का काम हो गया। अब आपको गूगल पर जाकर एडस्ट्रा सर्च करना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर जाकर अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया है तो लॉगिन पर क्लिक करें, नहीं तो साइन अप पर क्लिक करके नया अकाउंट बना लें। मैंने पहले से साइन अप किया है, इसलिए लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद पब्लिशर पर क्लिक करें। फिर अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। अब आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यहां आपको ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है। जहां वेबसाइट लिखा है वहां आपने जो ब्लॉगर का लिंक कॉपी किया था उसे पेस्ट करें। .com के बाद का सब कुछ हटा दें और सिर्फ .com तक ही रखें। अब पोपुंदर पर क्लिक करें। वेबसाइट कैटेगरी में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं अदर चुनूंगा। ऐड पर क्लिक करते ही आपकी वेबसाइट पेंडिंग में चली जाएगी। 1-2 मिनट बाद रिफ्रेश करें, आपकी वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी। अब ऑन पर क्लिक करके गेट कोड पर क्लिक करें। अब आपके सामने कोड दिखेगा, उसे कॉपी कर लें। इसी कोड से आपकी वेबसाइट में एड्स चलेंगी। आप चाहो तो अडल्ट एड्स भी एनेबल कर सकते हो ताकि कमाई ज्यादा हो, लेकिन मैं YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से नहीं कर रहा हूं। अब आपको वापस प्रॉम्प्ट में जाना है और जहां एड स्क्रिप्ट और पिन इमोजी लिखा है वहां ये कोड पेस्ट कर देना है।
प्रॉम्प्ट का काम हो चुका है। सबसे ऊपर आप ऐप का नाम डाल सकते हो। अब आपको क्रोम पर जाकर AI स्टूडियो सर्च करना है। मैं जिस वेबसाइट पर जा रहा हूं, आपको भी वहीं जाना है। अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप कर लें। अब सबसे पहले नीचे की तरफ यूजर पैनल का प्रॉम्प्ट डालें। फिर AI स्टूडियो कोड बनाना शुरू कर देगा। यूजर पैनल का कोड बन जाने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करें ताकि पूरा कोड एक साथ आ जाए। अब एडमिन पैनल का कोड जनरेट होने लगेगा। जनरेट होने के बाद डाउनलोड कर लें। दोनों कोड डाउनलोड करने के बाद अब आपको हॉपवेब ऐप की जरूरत पड़ेगी, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके ओपन करें, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। वहां पर कोई भी प्रोजेक्ट नेम देकर ओके कर दें। अब पुराने दोनों कोड डिलीट कर दें और फाइल वाले ऑप्शन में जाकर अपने दोनों नए कोड ऐड कर लें। मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही करें। अब यूजर पैनल में जाकर रन पर क्लिक करें और चेक करें कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद आप इस वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐप में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों को लॉन्ग प्रेस करके रिनेम पार दबा के इनका नेम कॉपी कर लेना है। उसके बाद फाइल ऑप्शन पार क्लिक करके अपना अपना लोगो ले लेना है, कौन सा भी ऐप का। उसके बाद पब्लिश वेबसाइट पार क्लिक कर देना है। FR कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन पार क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट अपने आप का लोगो डालना है जो आपने अभी प्रोजेक्ट में सेट किया था, वो फिर ऐप का नेम डालना है। उसके बाद पैकेज नेम में कुछ भी नाम रख देना, बस कॉम को मत हटाना, थोड़ा सा नीचे चले जाना है। उसके बाद वहां पार होम पेज जहां पर लिखा है वहां पर जो आपने अभी कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। फिर इमेज स्प्लैश पेज पर क्लिक करके सेम आइकन रख देना। उसके बाद सबसे नीचे जाके राइट आइकन पर क्लिक कर देना। FIR अपना ऐप स्कैन करके डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही इसी टाइप से एडमिन पैनल का भी डाउनलोड कर लेना। एडमिन पैनल का भी रिनेम पार दबा के नेम कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के कमेंट में। बता देना वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए एंड 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना।
तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।